हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। क्रिकेट की इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। चाय की प्याली मेरे हाथ में, उनके हाथ में जो हैंडसम है, चार्मिंग है, एकदम फर्स्ट क्लास है, राजीव मिश्रा है। देखिए कितने रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में हम ये चाय पी रहे हैं। लेकिन क्या टीम इंडिया के खिलाड़ी भी उतनी रिलैक्स होने के साथ साथ चाय पी रहे होंगे? नहीं। हम आपको बताते हैं क्यों नहीं। यानी मैनचेस्टर हारे, फिर ट्रेंट ब्रिज में बुरी हालत। वैभव सूर्यवंशी का हमने गुणगान यहां पर किया था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है एशिया कप की। मैं राजीव से तफसील में जानना चाहूंगा कि एशिया कप में जिताया किसने? अभिषेक शर्मा ने जिताया। उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ अहमदाबाद में, जिताया किसने? संजू सैमसन ने। एक एक खिलाड़ी पर इतनी निर्भरता, इतनी डिपेंडेंस, बाकी टीम का क्या हो रहा है? तो वर्ल्ड कप के बाद एकदम डीरेल टीम नजर आ रही है। और अब कहाँ होना है अगला मैच? वहाँ होना है जहाँ पर टाइटैनिक शिप रवाना तो हुआ था लेकिन डूब गया। तो क्या इंडिया की ये जो डूबती नैया है ये कोई बचा पाएगा? ये बड़ा सवाल है। बहुत ही सीरियस इशू पर आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। लाइटर नोट पर हमने शुरुआत की क्योंकि हमारा ये अपना एक अंदाज है, लेकिन सीरियस इशू ये है कि टीम इंडिया को आखिर हो क्या गया है। एक एक खिलाड़ी की बात करेंगे राजीव मिश्रा के संग। लेकिन शुरुआत राजीव, ये वर्ल्ड कप के बाद एकदम बिखरी बिखरी सी, एकदम खराब स्थिति में टीम नजर आ रही है, डीरेल टीम नजर आ रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? पंकज जी, मुझे तो वर्ल्ड कप के पहले से भी ये टीम में कोई दम नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, वर्ल्ड कप जीते वो अलग एक मैटर है। संजू सैमसन का मतलब चैंपियन के अंदाज में खेलना, और वो 3 मैचेस बैक टू बैक जिस तरह की बैटिंग उन्होंने करी, मतलब सिंगल हैंडेडली उन्होंने आपको चैंपियन बना दिया। उससे पहले आप जैसे आपने भी जिक्र किया कि एशिया कप की बात कर लें, जहाँ अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, वो अकेले चले थे। तो ये टीम गेम है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल गेम है। ये टेनिस है या टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, जहाँ पे इंडिविजुअल गेम है। इट्स अ टीम गेम है, और जब तक 11 परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको जीतने की स्थिति में नहीं आ सकते। मतलब आप ये कहते हैं कि जाके बड़ी टीमों के अगेंस्ट डोमिनेट कर जाएंगे। लोग ये भी कहेंगे अरे वर्ल्ड कप भी तो इतना बड़ा टूर्नामेंट था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ मौके मिल रहे थे आपको। यहाँ आप एक्सपोज हो रहे हैं सीधे। आयरलैंड जैसी टीम आपको हरा देती है, आयरलैंड के बाद आप इंग्लैंड आप पहुँचते हैं, और इंग्लैंड जाके हम भी दोनों डिस्कशन में हमेशा राजीव ये बात करते थे कि इस फॉर्मेट में हम सबसे वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। लगता तो कहीं से भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। देखिए, और सडनली ये ग्राफ गिरा है। वर्ल्ड कप के बाद तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम जाके वर्ल्ड वाइड डोमिनेट करेंगे, मतलब हमारा एक कहते हैं ऑरा बनेगा। जिस टेम्पलेट के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो सारे वर्ल्ड के लोग उसको फॉलो करेंगे। यहाँ तो उल्टा हो गया है। आयरलैंड ने भी आपका कार्ड निकाल लिया आपके टेम्पलेट का, और इंग्लैंड ने भी आप जो टेम्पलेट लेके कि हम जाके मार धार करेंगे और रन बना देंगे, उसका भी उन्होंने कार्ड निकाल लिया। तो इस टेम्पलेट के आगे आपको 2 कदम सोचना चाहिए था, जो हमने बिल्कुल सोचा नहीं है। हम आईपीएल की मस्ती में रह गए। आईपीएल में सभी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी फ्रेंचाइज के लिए रन बनाए, लेकिन अंत में जब आप एज अ टीम इकट्ठा हुए हैं तो उस टीम के पास ना तो समय है कि एकजुट हो जाए, ना ही उस टीम के पास वो नज़र आ रहा है धार, ना बॉलिंग अगर आप देख लें, ना आप डिफेंड कर पा रहे हैं, ना ही आप रन बना पा रहे हैं। तो बेसिकली पूरी टीम का फेल्यूर है, और इसमें पूरा मुझे लग रहा है जिम्मेदारी लेनी चाहिए टीम मैनेजमेंट को, जिस तरह से वो टीम चला रहे हैं। मुझे तो लगता है 200 तो बहुत बना लिए, 100 भी बनाए होते तो भी हम हारते। नहीं, देखिए, जोफ्रा आर्चर की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, उन्होंने मजाक बेसिकली बनाया कि आईपीएल के फ्लैट ट्रैक्स पे छोटे मैदानों पर आप जाके बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। यहाँ ये इंडिया नहीं, इंग्लैंड है, उन्होंने ऐसे ही कहा। और यहाँ पे जब बड़े मैदानों पे आके आपको स्विंग फ्रेंडली कंडीशंस में जब आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, तो आप एक्सपोज होंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर आप देखें, जो हमारी तो टॉप 4 तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं। अगर आप देखें, एक मैं खिलाड़ियों पे आऊंगा, इसीलिए मैं पहले तो हमने ये रीजन पूछना चाहा कि आखिर क्या हुआ कि टीम एकदम से डीरेल हो गई। अब जरा खिलाड़ियों पे आते हैं। सो विल स्टार्ट विद द लीडर श्रेयस अय्यर। अभी तक 9 कल तक हम बात कर रहे थे, 10वां मैच हो गया लगातार हार का। श्रेयस अय्यर कहाँ गई वो, क्या कहते थे हम उनको, मैजिक सरपंच? हाँ, सरपंच साहब तो मुझे लग रहा है पंचायत लगाना ही भूल गए, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, जब टीम बिखरी लगती है ना, तो सबसे पहले देखिए जब सूर्य कुमार यादव रन नहीं बना रहे थे, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे थे, बट उनकी कप्तानी में अगर आप देखें 70-80% मैचेस हमने T20 में जीते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी थी। और वो क्वालिटी या उससे बेटर क्वालिटी की उम्मीद हम लोग कर रहे थे श्रेयस अय्यर से, क्योंकि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, और हम सबको लग रहा था कि आएंगे तो बैट से जब वो रन बनाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस जो है कप्तानी में आएगा। तो दोनों ही चीज़ें फेल हो गई ना, तो वो रन बना पाए, एक अर्धशतक है अभी तक 5 मैचों में जी। और कप्तानी में तो कई लैप्सेस। और देखिए, होता क्या पंकज भाई, जब आपका रिसोर्स ही ना हो
और जो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप उतर रहे हैं, और जो मुझे लग रहा है मनचाही टीम अगर आपको नहीं मिल रही है, 11 कुछ और वो खिलाना चाह रहे हो शायद, और गौतम गंभीर कोई और प्रेफरेंस दे रहे हो, देन वहाँ पे क्लैश हो जाता है। क्योंकि पिछला मैच अगर आप याद करें, रवि बिश्नोई की कहीं से जगह नहीं बन रही थी, तो किसी न किसी की वो जिद थी कि एक सीमिंग फ्रेंडली जहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को मदद मिल रही है, आपने 3-3 स्पिनर उतार दिए। तो जब 3 स्पिनर उतारेंगे तो फिर यही असर होगा। अगर आप जिस मैच में ट्रेंट ब्रिज की बात कर लें, यहाँ पर भी हालत वैसी है। देखिए, फंसा हुआ एक बैट्समैन आता है, फिल सॉल्ट, जो 15 से 25 बॉलों तक कोई उसकी बैटिंग में दिख नहीं, अचानक वो आता है और आपकी गेंदबाजों की कुटाई करता है और 200 पार कर जाती है इंग्लैंड। और इंग्लैंड में रोज़ 200 रन नहीं बनते। मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, बहुत लिमिटेड ओकेशंस होते हैं जब वहाँ पे 200 रन बनते हैं और कोई टीम चेंज करती है। प्लेड वेरी नाइस। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और वो एक कंबाइंड टीम की तरह खेल रहे हैं। आप देखिए ना, हर खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन है। आपके यहाँ जो कंट्रीब्यूशन अगर आप गिनेंगे तो किसी का आ ही नहीं रहा। ठीक है, अभिषेक शर्मा ने 250 बनाए, लेकिन वो विकेट थ्रो करके चले गए। बिल्कुल, अब बाकी खिलाड़ियों पे आना शुरू करता हूँ। बाकी खिलाड़ियों की जब हम बात करें तो सबसे पहले 2 ओपनर्स, कल बहुत अच्छे से समझाया था राजीव ने, पर फिर हम वो प्रश्न पूछेंगे। अभिषेक शर्मा, भाई मैंने तो 50 बनाए, दूसरी बार भी 50 बनाए, मेरा काम हो गया। नहीं, 50 को 100 तक ले जाने की जब कोशिश होगी, जिस स्ट्राइक रेट से आप खेलते हैं वो खेलेंगे, तो आप एक कहते हैं फ्रॉम द टॉप, अगर वो नींव मजबूत होगी तो फिर बड़ा पेड़ खिलता है, तो यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनती है। तो दिक्कत अभिषेक के साथ ये हो रही है कि 50 तो बना दिए, तो 50 से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। और अब दिक्कत कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी को क्या ट्रैप कर लिया है जोफ्रा आर्चर, उनके पुराने साथी आईपीएल के, तो क्या अब वो पकड़े गए हैं? क्योंकि 2 मैचों में लगातार असफल हुए हैं। एक छक्का मारा, फिर उन्होंने छक्का मारा, लेकिन वो छक्का मारने से काम नहीं होता ना। कहना ग्लिम्पसेस दिख रही हैं पूरी, मतलब ट्रेलर दिखा पा रहे हैं, पिक्चर नहीं दिखा पा रहे हैं। ट्रेलर देख के अंदाजा तो लग रहा है कि पिक्चर अच्छी होगी, लेकिन पिक्चर दिखेगी कम, मुद्दा ही है। और जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी के हेड को टारगेट किया गया, यानी शॉर्ट पिच गेंदबाजी उनको की गई है, वो कहीं ना कहीं उनको रैटल कर रही है। और ये तैयारी जो है इंग्लैंड ने बहुत पहले से कर रखी थी कि वो आएंगे तो उनके रिबेच पे या आपके जो कहते हैं ना कनपटी की हिंदी भाषा में, तो वहाँ उसको टारगेट करेंगे कि वो थोड़ा सा वीक है शॉर्ट पिच पे। और अगर आप दोनों मैच देखें, जिससे पहला मैच तो स्पिनर से भले आउट हुए, लेकिन प्रेशर जोफ्रा आर्चर ने और टंग ने बना दिया था। तो और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पंकज भाई हमारे बैटिंग कोच की, सितांशु कोटक की। अगर आपको पता है T20 का जो रूल है उसमें एक ही बाउंसर अलाउ हुआ है, तो क्या आप वैभव सूर्यवंशी जो 15 साल के बच्चे को आप समझा नहीं सकते कि आपको यही एक शॉट नहीं खेलना है? अगर आप इस एक बॉल को छोड़ देंगे कि बाकी 5 बॉलें हैं आपके पास मारने के लिए, फिर उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि या तो वो आपके रडार में बॉल डालेंगे, शॉर्ट पिच आपको फिर बॉडी लैंग्वेज देखिए, अब हम उनकी समझते हैं, जब वो आउट होके जाते हैं बहुत निराश होते हैं, रुआंसा सा चेहरा बनाकर वो बैठते हैं। तो एक बच्चा है, उसको लगता है मुझसे एक्सपेक्टेशन थी। उनको पंकज भाई थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है कि वो एक आध गेंदें तो आपको बचनी पड़ेंगी ना। अगर मतलब सपोज करिए आपके हेड को टारगेट कर रहे हैं, तो आप अगर उस एक गेंद को छोड़ देंगे तो बाकी 5 गेंदें यहाँ पे पास जहाँ पे आप अटैक कर सकते हैं। तो वो बात कौन समझाएगा? सुधांशु कोटक का काम है, गौतम गंभीर का काम है उनको बताना। अब 15 साल के बच्चे को ये नहीं कह सकते ना कि वो मैच्योर है, वो तो इंडिया खेल रहे हैं, तो उनको क्या समझाएं। ये अवेयरनेस की बात है कि अवेयरनेस आप कैसे ले आते हैं, वो गौतम गंभीर के अंदर लानी, वैभव के अंदर गौतम को लानी पड़ेगी। और साथ ही अभिषेक हो या ईशान किशन हो, एक ही तरीके के शॉट पे आउट होंगे तो मैं नंबर 3 पे आ गया। ईशान किशन का आपने नाम ले दिया, अच्छा खेल रहे हैं, हमने पिछले बार भी कहा था उनके लिए, लेकिन अच्छे का मतलब होता है टूर्नामेंट पूरी जिताई है, पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंसी दिखाई है, तो ये जबरदस्त कमी उनमें भी दिख रही है। देखिए पूरी बैटिंग ही फेल है पंकज भाई। ईशान किशन के अलावा आप जितने नाम लेते चले जाएंगे तो लूंगा मैं, उनकी मतलब उनकी तो जरूरत है भी या नहीं, 15 रन 20 रन बनाना कोई अच्छा खेलना नहीं होता। तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। और नहीं, प्रॉब्लम क्या है पंकज भाई, आप सबके आउट होने का पैटर्न, अगर आप फ्रॉम आयरलैंड अब तो इंग्लैंड देखें, तो ज़्यादातर आप एक सिमिलर तरीके से आउट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेल रहे हैं। और आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैदान है वो बड़ा है, तो आप अगर क्लियर नहीं कर पा रहे ग्राउंड, तो वो शॉट्स आप नीचे के लिए, इंग्लैंड ने कितनी समझदारी से बैटिंग की। कल अगर आप हैरी ब्रूक को देखें या फिल सॉल्ट, उनको पता था मैदान बड़ा, उन्होंने कितने 2-2 रन भागे। अगर आप देखें दिक्कत वैभव सूर्यवंशी के साथ। हाँ, यही कह रहा हूँ, ये छोटी छोटी ये समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 2 मैच फेल हो गए तब हम कह रहे हैं। ये जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे, बहुत आप एक कहते हैं ना लंबा करियर आप वैभव का देख रहे हैं, तो ये छोटी चीज़ें उनको बतानी पड़ेंगी। ये बताने का ही तो काम है टीम मैनेजमेंट का, वो कोच और हेड कोच करके आ रहे हैं वहाँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो उनको कहते हैं ब्रशन अप करने की ज़रूरत है। अगर आप कर लेंगे तो क्या पता, अभी हम साउथहैम्पटन में देखें कि टाइटैनिक जहाज जो इंग्लैंड का डूब रहा हो। बिल्कुल, ये ज़रूरत है। देखिए, ये हम जो टीम इंडिया के फैंस हैं, हम तो यही चाहेंगे कि जीतें, क्योंकि अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है, होप बाकी है कि ये सीरीज़ जो है बराबर हो या हम जीतें। हम जीतें तो बहुत ही अच्छा होगा। अब सवाल आता है अगले बैट्समैन पे। अब देखिए, हम चूंकि 2 बैट्समैन से, 2 प्लेयर्स से मुझे सख्त नाराज़गी है।
इतनी कैजुअल अप्रोच शिवम दुबे की, इतनी ज़्यादा कैजुअल अप्रोच तिलक वर्मा की, ये दोनों टीम में इनकी जगह बनती है नहीं। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। अक्षर पटेल ऑलराउंडर की जगह में, अब हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर, एक्सपेक्टेशन अक्षर पटेल से भी वही होती है, लेकिन इतनी कैजुअल अप्रोच, जिस तरह से वो आउट हुए, ऐसा लग रहा था बस तू जा, मैं अभी फौरन आया। नहीं तो मुझे लग रहा है पंकज भाई टीम मैनेजमेंट ने ही खिलाड़ियों को खराब किया। अब अगर आप कल का बैटिंग ऑर्डर देखें, अक्षर पटेल को शिवम दुबे और तिलक से ऊपर भेज दिया गया, फिर आपके हर्षित राणा को ऊपर भेज दिया गया। तो एक बैट्समैन है, जब आप 40 रन पे देख रहे हैं, 4 विकेट आपके डाउन है, तो आप एक प्योर बैट्समैन को खिलाएंगे जो जाके इन्हीं को संभालें, आप टेलेंडर को भेज देंगे जो जाके लप्पे चलाए वहाँ पे। तो गलती तो वहाँ से हुई है। चलिए तिलक वर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, बट मेरी नज़र में अगर आप उनको खिला रहे हैं तो ऊपर खिलाएं। अदरवाइज मैं आपसे उस दिन भी कह रहा था कि तिलक की जगह नहीं बनती। संजू को गलत ड्रॉप किया गया, संजू को टीम में आप ले आते और संजू को नंबर 3 पे खिला के आप ईशान किशन को 4 पे खिला सकते हैं, और फिर आप श्रेयस अय्यर 5 पे जा सकते हैं। 5 में पंजाब के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप संजू को खिला ही नहीं सकते। तो पहली गलती पहले जो दूसरा मैच हुआ जहाँ पे उनको ड्रॉप किया गया, मैं होता तो उनको ड्रॉप नहीं करता संजू को। संजू आपके सबसे स्टेबल खिलाड़ी हैं और क्राइसिस मैन है। जब आपकी टीम फंसती है तो आके मैच निकाल के ले आते हैं, तो वो एक बड़ी गलती है। मुझे लग रहा है पूरा टीम का जो माहौल बिगड़ा है ना पंकज भाई, उस एक डिसीजन से कि वो डर बैठ गया सबके अंदर। एक खिलाड़ी जो आपने नाम लिया, ब्लू आइट बॉय हैं गौतम गंभीर के, हर्षित राणा। अब देखिए उनका मेन काम बॉलिंग करना है, वो बॉलिंग तो ठीक ठाक कर रहे हैं। अब उनसे आप बैटिंग में उम्मीद कर नहीं सकते हैं। वो प्रिंस यादव ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की उनके साथ। अर्शदीप ऑफ कलर लग रहे हैं, मुझे पता नहीं कि वो एक आध विकेट लेते हैं, मेडन भी डाल रहे हैं, बट वो मज़ा नहीं आ रहा उनकी गेंदबाजी में कि आगे मैच जिता देंगे। तो हमें तो मैच जीत, अंत में क्या होता है, अंत रिजल्ट मायने रखता है, और रिजल्ट जो है वो कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी अभी नहीं लग रहा है। इवन वैभव सूर्यवंशी भी 2 मैचों में जिस तरह से खेले हैं, यही नहीं लगता कि बहुत बड़े मैच विनर वो जिता दें। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि साउथहैम्पटन हम जीतें और हम रेस में बने रहें कि सीरीज एटलीस्ट हम बराबर कर पाएँ, क्योंकि ऑलरेडी 2-0 डाउन है। एक भी मैच हारेंगे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी। जिस मैदान में हम सिर्फ 76 बना पाए, उस मैदान में 200 प्लस स्कोर बनाना, ये डिफरेंस बताता है। क्या डिफरेंस है दोनों? तो ये डिफरेंस तो यही है। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस है पंकज भाई, जिसपे बहुत कम प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, वो ये है कि सिर्फ एक दिन के प्रिपरेशन से आप कहीं भी इंटरनेशनल, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आयरलैंड गए, आपने एक दिन का नेट सेशन किया, फिर आप इंग्लैंड पहुंचे, फिर एक दिन का नेट सेशन, लगातार आप ट्रैवल कर रहे हो। आप सोचिए आज ट्रैवल करके आप पहुंचेंगे साउथहैम्पटन, आप क्या प्रैक्टिस करेंगे वहाँ? कल आपको फिर मैदान पे आना है, तो वही ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा, 5-6 खिलाड़ी आ जाएंगे, थोड़ा नॉकिंग वॉकिंग करी और चले गए। तो बेसिकली प्रिपरेशन की कमी है। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अलग अलग पिचेस होती हैं, आपको वहाँ की कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए एटलीस्ट हफ्ते भर का टाइम चाहिए। हफ्ते भर पहले जाना चाहिए था आपको आयरलैंड भी और इंग्लैंड भी। अगर आप नहीं गए तो फिर देखिए ना, आप कहाँ, हम तो कह रहे हैं ढूंढो ढूंढो रे, वो सनी भाई गाना गाते हैं ना, ढूंढो ढूंढो रे साजना, वो बॉल ढूंढ रहे हैं हम, रन थोड़ी बना रहे हैं। बैट बॉल पे लग जा रही तो बस खुशकिस्मत है। तो देखिए, अब बड़ा सवाल ये है वैभव सूर्यवंशी को लेके। अब बहुत सारी, देखिए जो फैंस होते हैं ना क्रिकेट के, अगर आप अच्छा, क्योंकि खिलाड़ी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कंसिस्टेंसी दिखाएं, लगातार अच्छा परफॉर्म करें, तो कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर उस 15 साल के बच्चे पे हमने डाल दिया है उन्हें खिलाकर, क्योंकि अब ऑफ कलर वो दिख रहे हैं। एक 6 मारने के बाद वो आउट होते हैं, फिर मासूम सा बच्चा जाके बैठता है, बड़ा दुखी दुखी सा लगता है। तो अब कई सारी आवाज़ें उठने लगी हैं कि बाहर करो, नहीं, पंकज बहुत जल्दी खिला रहे हैं। तो अब आपको लगता है बहुत सारे चेंजेस संभव हैं अब ये जो नया मैच होने जा रहा है? एक तो पहली बात तो ऑफ कलर नहीं लग रहे थे, उन्होंने जितनी देर बैटिंग करी है वो टच में लगे और हाईएस्ट स्कोरर थे। और वो नहीं, एक वो एक उनको अपना बस थोड़ा सा अपने रडार पे काम करने की जरूरत है। वो एक बॉल अगर वो सर्वाइव करना सीख जाएंगे ना पंकज भाई, कि आपके यहाँ पे बॉल है, थोड़ा समझाइए आप कैसे। नहीं, जो शॉर्ट पिच बॉल है, बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, अगर आपके यहाँ पे बॉल आ रहा है या आपके रिप पे आ रहा है तो आप क्रैम्प हो जाते हैं। आप अगर आप देखिए ना, बैट चला के हाथ चला के, मजबूरी हो जाती है। नहीं मजबूरी ना, आप उसको टैप करके सिंगल ले सकते हैं, क्योंकि एक फील्डर पीछे खड़ा हुआ है, 2 फील्डर अगर स्क्वायर लेग और फाइन लेग पे खड़े हैं, आप मारेंगे और टॉपेज लगा तो आपके आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस एक बॉल, क्योंकि वो T20 में विराट कोहली की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ थी, अरे 2-2 रन इतनी तेजी से एक को वही 2 में करना ही है कन्वर्ट करते थे। भाई, बहुत जितने वैभव के पास शॉट है उसके आधे विराट के पास है। लेकिन विराट के पास एक क्लास है, उसको पता था क्या नहीं करना है। करना तो हर कोई जानता है, क्या नहीं करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वैभव सूर्यवंशी को, गौतम गंभीर और सुधांशु कोटक को बताना पड़ेगा आपको क्या नहीं करना है वैभव। और जिस दिन ये सीख जाएंगे, आप देखिएगा, हो सकता है साउथहैम्पटन में हम एक बड़ी पारी देख लें। अब आखिर ये बताइए आप कि क्या, किस तरह से टीम को एज अ टीम, एज अ यूनिट खेलना है, क्योंकि साउथहैम्पटन जीतना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए टीम इंडिया को? तो ये टाइटैनिक जहाज से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, मुझे लग रहा है। सबसे आखिर में कप्तान कूदा था उसमें, जितना हम लोगों ने मूवी देखा है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी श्रेयस को लेनी चाहिए, जब तक मैच जिता नहीं देंगे वो जहाज छोड़ेंगे नहीं।
तो टीम इंडिया का वो जहाज है जिसमें श्रेयस अय्यर कैप्टन है इस समय, और टाइटैनिक अगर नाम रख दें तो टाइटैनिक को बचाने का काम इस समय श्रेयस ठीक है, तो एक शेर है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। यहाँ सीख लेनी है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, और अच्छी यूनिट जो टीम इंडिया की खासियत है, इस फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन टीम है दुनिया की, वो एक बार दिखाना है। और वैभव सूर्यवंशी छोटा बच्चा है, वो शायद ये जो 2 हार मिली हैं और 2 जल्दी आउट हुए हैं वैभव सूर्यवंशी, इससे वो भी सबक लेंगे, उनके जो कोच हैं वो सबक लेंगे, और एक अच्छी यूनिट की तरह टीम इंडिया खेलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस उम्मीद करते हैं। ये प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ये क्रिकेट का खास शो देखते हैं राजीव, पंकज और वंशिका के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।